सास और बहू का समझौता। शिवानी और उसकी सास विमला देवी का रिश्ता हमेशा से थोड़ा जटिल रहा था। विमला देवी एक सख्त और परंपरावादी महिला थीं, जबकि शिवानी एक आधुनिक और समझदार लड़की थी। दोनों के बीच कई बार नोकझोंक होती रहती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के अच्छे से अच्छे पहलुओं को भी समझती थीं। हालांकि इस बार कुछ ज्यादा ही गंभीर मामला हो गया था। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शिवानी और विमला देवी के बीच सबसे बड़ा विवाद उस दिन शुरू हुआ जब शिवानी ने अपने ससुराल में पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी का उद्देश्य एक खुशी का दिन मनाना था, उसकी छोटी बहन की शादी की खुशियां। शिवानी ने घर को सजाया था और उसने घर के कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था। विमला देवी को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद आई। उनका मानना था कि घर की मर्यादा और परंपराओं के अनुसार इस तरह की पार्टियां नहीं की जानी चाहिए। विमला देवी ने गुस्से में आकर शिवानी से कह दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब क्या है? ये क्या कोई आधुनिक जमाना है कि लोग इस तरह की पार्टियां करते हैं? हम तो हमेशा से घर में शांति और सादगी से रहते आए हैं और तुम ये सब ढोंग कर रही हो। शिवानी भी गुस्से में बोली, माँ, ये सिर्फ एक छोटा सा आयोजन था। मैं चाहती थी कि सब खुश रहें और ये दिन हम सब मिलकर खुशी से मना सकें। क्या आप हमेशा पुराने तरीके पर ही चलेंगे? थोड़ा बदलाव अच्छा नहीं है क्या? विमला देवी को यह सुनकर गहरी चोट लगी। उनका मानना था कि यह उनके पारंपरिक जीवन के खिलाफ था। वे चुपचाप अपने कमरे में चली गईं और गुस्से में आकर बिस्तर पर लेट गईं। शिवानी को लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन वह भी इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही थी। दोनों में गहरी खामोशी छा गई थी। अगले दिन शिवानी ने मन ही मन तय किया कि उसे इस स्थिति को संभालना होगा। उसने सोचा, अगर हम दोनों इस तरह एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो रिश्ता कमजोर होगा। मुझे अपनी सास के साथ समझौता करना होगा। शिवानी ने विमला देवी को उनके कमरे में जाकर कहा, माँ, मुझे पता है कि आप मुझसे नाखुश हैं, लेकिन क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? विमला देवी चुपचाप बैठी रहीं, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी नरमियत थी। तुमने पार्टी की थी, पर मुझे लगा कि यह घर के संस्कारों के खिलाफ था। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि घर में शांति और सादगी बनी रहे। विमला देवी ने धीरे से कहा, माँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपको यह सब नया और अजीब लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी परंपराओं से दूर जा रहे हैं। हम दोनों का उद्देश्य तो यही है कि घर में खुशियां बनी रहें और इस तरह के छोटे से आयोजन से हम सबको खुशी मिलती है, शिवानी ने समझाया। विमला देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, मुझे समझाने का तरीका नहीं आता, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मुझे गलत नहीं करना चाहती हो। शायद मुझे भी थोड़ा खुलकर सोचने की जरूरत है। शिवानी ने विमला देवी का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, माँ, क्या हम इसे एक समझौते की तरह ले सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि मैं घर की परंपराओं का ध्यान रखूंगी, लेकिन कभी कभी हम सबको थोड़ा बदलने का अवसर भी मिलना चाहिए, ताकि हम खुशी से जीवन जी सकें। विमला देवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्हें महसूस हुआ कि शिवानी वास्तव में उनके साथ समझौता करना चाहती है, और यह एक अच्छा कदम था। ठीक है, तुम अपना तरीका अपना सकती हो, लेकिन हमें कभी भी घर की प्रतिष्ठा और परंपरा को नहीं भूलना चाहिए, विमला देवी ने कहा। शिवानी ने सिर हिलाया और कहा, माँ, मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे को समझकर ही इस रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब दोनों के बीच एक नई शुरुआत हुई थी।
शिवानी ने अगले कुछ दिनों में अपनी सास के साथ मिलकर घर की सजावट में अपनी मदद दी। वह विमला देवी को हर छोटे काम में शामिल करती और साथ में समय बिताती। विमला देवी भी धीरे धीरे बदलने लगीं। वह जानने लगीं कि समय के साथ थोड़ी सी लचीलापन रखना भी जरूरी है। समझौते के बाद उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा आई। दोनों ने एक दूसरे के नजरिए को समझा और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। सास बहू का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ, क्योंकि अब उनमें समझ, प्यार और सम्मान था। वह दोनों अब एक दूसरे के साथ खुशी से वक्त बिता रही थीं और हर छोटी बात को भी अब वे मिलकर सुलझाती थीं। इस समझौते ने उन्हें यह सिखाया कि रिश्तों में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझ और सहयोग भी बहुत जरूरी है। अंत में शिवानी और विमला देवी दोनों ने यह महसूस किया कि रिश्ते तब तक सशक्त नहीं हो सकते जब तक हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझने और स्वीकारने की कोशिश नहीं करते। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।